सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? रेडी हैं सभी श्रुतलेख के लिए? बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हम आज श्रुतलेख लेंगे। और कौन से पाठ का श्रुतलेख होगा? पाठ 5, तराजू चूहे खा गए। आप सभी ने यह कहानी अच्छे से पढ़ी है और सभी ने इस चैप्टर की रीडिंग अपने घर में अपने पेरेंट्स को भी सुनाई है ना? तो आज हम पाठ 5, तराजू चूहे खा गए पाठ से कठिन शब्दों का श्रुतलेख लेंगे। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर लेकर रेडी हो जाइए। मैं एक शब्द को 2 से 3 बार दोहराऊंगी। आप सभी शब्दों को ध्यान से सुनेंगे बच्चों, अच्छे से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे ताकि मात्राओं की गलती ना हो। बिंदुओं का, मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है? और बहुत अच्छा श्रुतलेख देना है सभी को। बहुत सुंदर लेख में लिखना है, बहुत सुंदर लेख में। आराम से लिखिए, सुंदर लेख में लिखिए, ठीक है? और शब्द को ध्यान से सुनिए। और किस तरह से लिखना है आपको? सबसे पहले आप सभी डेट लिखेंगे और श्रुतलेख लिखेंगे। पाठ का नाम भी लिख सकते हैं आप सभी, तराजू चूहे खा गए। और एक लाइन में 3 शब्द लिखने हैं आप सभी को। और मैं आज आपको 25 वर्ड्स बोलूंगी, 25 शब्द बोलूंगी, ठीक है? तो रेडी हो जाइए। आपका पहला शब्द है धनी राम। धनी राम। धनी राम कौन था? जिसका वह तराजू था, लोहे का जो तराजू था, किसका था? धनी राम का। धनी राम। अगला शब्द है व्यापारी। 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 आपका अगला शब्द है कर्ज। कर्ज नहीं लिखना है आप सभी को। ज और ज में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, तो आपको ज लिखना है यहाँ पर। कर्ज। अगला शब्द है आजमाऊं। देखो फिर से ज आया है, आजमाऊं नहीं, आजमाऊं। क्या कहा था धनीराम ने? क्या सोचा था कि मैं कहीं और जाकर अपना भाग्य आजमाऊं, अपनी किस्मत आजमाऊं, है ना? आजमाऊं। आजमाऊं। ऊ में कौन सा साउंड आ रहा है? हाँ, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कौन सा बिंदु आएगा? चंद्र बिंदु। आजमाऊं। आजमाऊं। आपका अगला शब्द है संपत्ति। संपत्ति। संपत्ति क्या होती है बच्चों? धन दौलत। संपत्ति। संपत्ति नहीं लिखना है आपको, संपत्ति लिखना है। ई का साउंड है, संपत्ति। आपका अगला शब्द है स्वागत। स्वागत, वेलकम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, स्वागत। किसी का स्वागत करना, वेलकम करना, स्वागत। आपका अगला शब्द है प्राप्त। प्राप्त।
अगला शब्द है प्रभु। प्रभु नहीं लिखना है आपको, प्रभु, प्रभु, प्रभु। आपका अगला शब्द है बच्चों कृपा। कृपा। क्या कहता है धनीराम कि अगर प्रभु की कृपा हुई तो कमाई करके एक बार फिर लौटूंगा, एक बार फिर लौटूंगा। कृपा। अगला शब्द है सुरक्षित। सुरक्षित। सुरक्षित मतलब अच्छी तरह से रखा गया, संभाल कर रखा गया। सुरक्षित, सेफ जिसे बोलते हैं, ठीक है। सुरक्षित, सुरक्षित। अगला शब्द है आपका शुभकामनाओं। शुभ कामनाओं, शुभकामनाओं। जब हम किसी को बेस्ट विशेस देते हैं तो उसे बोलते हैं शुभकामनाएं। शुभकामनाओं। ओ पे कौन सी आएगी बिंदु, ध्यान रखिएगा। शुभकामनाओं नहीं है, शुभकामनाओं, शुभकामनाओं। आपका अगला शब्द है फलस्वरूप। फलस्वरूप। फल स्व संयुक्त अक्षर आएगा, स्व रूप, फल स्वरूप। आपका अगला शब्द है गंभीर, यानी कि सीरियस। इसने क्या किया था, सोहनलाल ने अपने चेहरे को गंभीर बना लिया था, है ना। गंभीर। आपका अगला शब्द है तहखाने। तहखाना क्या होता है बच्चों, जो बेसमेंट होता है उसको हम तहखाना बोलते हैं। तहखाने। तहखाने। अगला शब्द है बेईमानी। बेईमानी। बेईमानी क्या होती है, डिसऑनेस्टी। बेईमानी। सोहनलाल के मन में क्या आ गई थी, तराजू को लेकर बेईमानी आ गई थी। बेईमानी। आपका अगला शब्द है स्नान। स्नान मतलब नहाना, स्नान करना। स्नान। संयुक्त अक्षरों का सभी ध्यान रखेंगे, जो शब्द संयुक्त अक्षरों के से बन रहे हैं उनका ध्यान रखेंगे, जिनमें आधा स आधा न, ठीक है, जो भी आएगा। स्नान। आपका अगला शब्द है घबराए। घबराए। अगला शब्द है क्रोध। क्रोध मतलब गुस्सा। सोहनलाल क्या हो गया था, क्रोध से
लाल पीला, गुस्से से लाल पीला, बहुत गुस्सा आ गया था उसे। क्रोध, आपका अगला शब्द है मूर्ख। मूर्ख मतलब बेवकूफ। मूर्ख, मूर्ख। आपका अगला शब्द है बच्चों खटखटाऊंगा। क्या कहा था सोहनलाल ने? रामू को ले आओ नहीं तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। खटखटाऊंगा। मात्राओं और बिंदुओं का अच्छे से ध्यान रखेंगे। खटखटाऊंगा। आपका अगला शब्द है सूरत। सूरत। आपका अगला शब्द है बच्चों झगड़ते। झगड़ते, झगड़ते, झगड़ते। आपका अगला शब्द है श्रीमान। श्रीमान, श्रीमान। अगला शब्द है नगर सेठ। नगर सेठ, नगर सेठ। अलग अलग हैं दोनों शब्द, लेकिन एक साथ लिखने हैं, लेकिन मिलाकर नहीं लिखने हैं। एक डैश आएगा बीच में छोटा सा, नगर सेठ। और आपका लास्ट जो वर्ड है, आखिरी शब्द, वो है तराजू। तराजू, जू नहीं है ये, तराजू। ये आपका आखिरी शब्द है बच्चों, तराजू। आप सभी क्या करेंगे? सभी शब्दों को एक बार रीचेक जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। हर शब्द को पढ़कर देखेंगे, उसके साउंड को, उसकी मात्राओं को चेक करेंगे। बोलकर आपको समझ आ जाएगा कि आप उसको सही बोल पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, मात्राओं को, बिंदुओं को एक बार चेक करेंगे और उसके बाद आप पिक्चर क्लिक करके सेंड करेंगे। ठीक है, फिर मैं जो आपको करेक्शन वर्क भेजूंगी उसको आप 5 टाइम्स अपनी नोटबुक में फिर से लिखेंगे, ताकि आप दोबारा से मिस्टेक ना करें। जब आप क्वेश्चन आंसर्स लिखें, आप इसके जब प्रश्न उत्तर लिखें उस टाइम आप गलती ना करें। ठीक है बच्चों, तो आप सभी अच्छे से काम करके, अच्छे से शुद्ध लेख लिखकर तब आप पिक्चर भेजेंगे मुझे। ओके, बाय बच्चों, धन्यवाद।